प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा राजनीतिक हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में कहीं नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति आनंदमय तरीके से, सुनियोजित तरीके से, वाक पटुता के माध्यम से वो अपनी भाष्य शैली का प्रयोग कर जनता को प्रभावित करते हैं। जिन झूठ, फरेब, पाखंड, उन्माद अगर ये अलंकार हैं, तो इन अलंकारों का प्रयोग करके वो जनता को जिस प्रकार से प्रभावित करते हैं, या कहें कि उन्माद की चाशनी की चटनी उनको चटा देते हैं, और जनता मदमस्त होकर जिस प्रकार का नृत्य करती है, उसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। संसद में खड़े होकर वो सत्य बोले या असत्य बोले, वो एक लकीर बन जाता है, वो धर्मशास्त्र बन जाता है, वो नियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है। कोई भी इस पे प्रश्न उठाने के लायक वर्तमान समय में नजर नहीं आता। विपक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष है या नहीं है, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, ये जितने लोग थे वो भाजपा के में आकर, मतलब एक प्रकार से कहा जाए, वो भाजपा में आकर जो है सत्यवान हरिश्चंद्र के अनुयायी हो गए। विपक्ष के रूप में मात्र राहुल गांधी नजर आता है। अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना अपने आप में एक मखौल है। राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते, कहीं स्टैंड नहीं करते नरेंद्र मोदी जी के समक्ष आकर, क्योंकि जो राजनीतिक प्रयोग वो कर रहे हैं, जो साम दाम दंड भेद की राजनीति का प्रयोग वो कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं कर सकता। झूठ, प्रपंच, पाखंड, उन्माद, इसका जो मिश्रण है, और मिश्रण करके जो हवन कुंड तैयार किया गया है, उसमें जो अग्नि निकलती है, पूरे देश में जो प्रभावित करती है, फैलती है, उसकी सुगंध फैलती है, उसकी काट राहुल गांधी पर नहीं है। झूठ नहीं बोलेगा, फरेब नहीं करेगा, पाखंड नहीं करेगा, मूल मुद्दे उठाएगा। इन सब चीज़ों से वर्तमान समय में जो देश की जनता है, इसको नहीं देखना चाहती, क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है, पूरा देश धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत हो चुका है। धर्म ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। इसकी नब्ज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी जानते हैं। तो सर कहा जाए, जितने ये नेता है ना, जो अभिनेता हैं वर्तमान में, इन अभिनेताओं का तो बॉलीवुड से पत्ता कटने वाला है। जिस प्रकार की नाटक, नौटंकी और प्रपंच और षड्यंत्र और नाटक ये करते हैं, अभिनेता भी शर्मा कर हतप्रभ हो जाते, हो क्या रहा है। ये जो नेता हैं, ये जो है धार्मिक आवरण ओढ़कर धार्मिक धर्मगुरु भी बन गए हैं। तभी तो शंकराचार्यों की बातें सुनी गई, शंकराचार्य साइडलाइन हो गए। शंकराचार्य आज वर्तमान में 4 शंकराचार्य हैं, और वो अगर हम आज के बजट में देखें तो उनका कोई भी महत्व इस समय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देवतुल्य हैं, देवता के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, और हो सकता है कुछ समय बाद उनके नाम के मंदिर भी बनने लगे, पूजा पाठ होने लगे, जैसे साउथ में होते हैं हीरो हीरोइनों के। उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है, और लगता भी है कि जिस प्रकार से राम लल्ला को वो लेकर आए हैं, पहले जो राम लल्ला आए थे वो एक युवक थे जो लंका विजय करके आए थे अयोध्या, और वो कहाँ चले गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन रामलला को फिर बाल स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, तो वो एक अपने आप में एक उत्साहवर्धन करता है देश का, है ना। लेकिन सवाल तो बनता है, वो रामलला वही राम है, या ये जो रामलला है वही राम है। यही सवाल बनता है कि कौन किसको लेके आया, कहाँ कौन कहाँ चला गया था। कण कण में राम, ये रोम रोम में बसने वाले राम। बड़ा मजेदार खेल हो चुका है राजनीति। जिसकी कोई नीति नहीं उसको कहते हैं राजनीति, और जो नीतिगत मसलों पे बात करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पप्पू। मजाक बनाया जाता है, पिक एंड चूज करके वो क्लिपिंग दिखाई जाती है। लेकिन हम जिस चीज़ पे हंसते हैं, वक्त जब आता है तो वक्त हम पे हंसता है कि सच का सामना नहीं करा, सच को समझा नहीं, सच को आपने देखना नहीं चाहा। जिस प्रकार की देश के हालात उन्मादी हो गए हैं, जिस प्रकार का जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, जो
शासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस तंत्र है, जिस प्रकार का वो आचरण व्यवहार कर रहा है, वो सोचनीय प्रश्न है। लेकिन क्या है, हमने अपना अभी हिंदूवादी चश्मा लगा रखा है, तो हमको बड़ा मजा आता है। ये जो समय चल रहा है, हम ये सोच के चलते हैं कि एक विशेष वर्ग, जिसको कहा जाए मुस्लिम, इनका इलाज हो रहा है और इनके खिलाफ जो हो रहा है वो कम है। देखिए, भूतकाल में जो हुआ, अगर वर्तमान उस भूतकाल को वर्तमान में याद करके अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? देखिए, भविष्य कभी सुरक्षित किसी का नहीं हुआ है, और भविष्य जो है, वर्तमान को ठीक करने की कोई गुट्टी नहीं है। आपका वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य ठीक हो जाएगा, लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपको आपके भविष्य को खत्म किया जा रहा है। काम धंधे बेरोजगारी की बात ना करके 85 करोड़ लोगों को, बहनों भाइयों, भिखारी बना दिया गया। मुफ्त का राशन, सारी चीज़ें मुफ्त, हमारा टैक्स दें, ये लोग अपना मुफ्त में खाएं। इनका सिर्फ एक काम रह गया है कि गुलामी करके, मानसिक शारीरिक गुलामी करके सरकार को वोट दें और सरकार आपका मानसिक शारीरिक शोषण करती रहे, और टैक्स के लिए हम जैसे लोग टैक्स पे करते रहें। अगर 1 लाख रुपए कमाए तो 30% आपको पे करना है ना मजाक? क्या हमको कोई विशेष सुविधाएं मिल रही हैं क्या बहनों भाइयों? जैसा कि कहा था कि सभी टैक्स पेयर को, बहनों भाइयों, विशेष सुविधाएं मिलेंगी। अरे 15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आने से तो रहे, जो हमारे पैसे वही निकाल लिए गए। ये समझ लीजिए, अगर आपको किसी शहर से किसी अन्य शहर में जाना हो, अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सड़कें बढ़िया हो गई हैं, तो सड़कें बढ़िया करने का या उत्तम करने का जो दायित्व है वो तो सरकार का रहेगा ना। वो टैक्स लेते हैं ना हमसे, रोड टैक्स लेते हैं, तो ये चूज करना चाहिए कि कोई टोल सड़क से जाना चाहे या सरकारी सड़क से जाना चाहे। लेकिन मजबूरी पैदा कर दी गई है, सरकारी सड़कों का हाल बेहाल है, गड्ढे हैं, ट्रैफिक है, तो आप चूज करेंगे वही, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, कोई सवाल नहीं होगा। महंगाई का तो आप समझ लीजिए कि इतना जबरदस्त हाल हो चुका है कि अंधभक्ति की जो परंपरा है, उसमें अंधभक्त सामने आके कहते हैं, जी कितनी महंगाई हो गया है, आएगा तो मोदी। एक बात बताएं, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, हिटलर हो, अगर आप इनको पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं, ये जब आए थे भगवान के रूप में थे, उन्होंने एक मैसेज राष्ट्रवाद का दिया और एक कम्युनिटी के खिलाफ आके खड़े हो गए। तो राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता साथ आ गई, एक कत्लेआम हो चुका, कत्लेआम हुआ, आपके सामने है ये सब चीज़ें। लेकिन जब लोगों का भ्रम टूटा, जो सच सामने आया, तो इन सब लोगों का अंत किस प्रकार से हुआ, ये जो तानाशाह टाइप के लोग थे, ये आप इतिहास में जाके पढ़ लीजिएगा। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई, किसी सुसाइड करा, किसी गोली खाई, किसी के शारीरिक रूप से अपंग हो गया, मर गया, या जनता ने मार डाला। हम नहीं कहते यहाँ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक आवरण उड़कर अभी